हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं हूँ स्वाति और आज हम फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से लोग फाइबर को बहुत इग्नोर करते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि फाइबर क्या होता है। जब डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम या फिर कॉन्स्टिपेशन इनकी जैसे कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें फाइबर रिच डाइट लेने की सलाह देते हैं। तो बेसिकली ये फाइबर होता क्या है और क्या ये वेट लॉस में हेल्प करता है? हाँ, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी वेट लॉस में। हमारे वेट लॉस को बहुत ही फास्ट कर देता है और सेहत के लिए इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो बेसिकली फाइबर क्या होता है? फाइबर प्लांट में या फिर हमारे खाने में कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे पेट में जाके पचती नहीं है, बल्कि हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को और फैट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। बेसिकली हमारे पेट में ये जाकर फूल जाता है और फूलने के बाद हमारा पेट बहुत जल्दी भरता है। मतलब कम खाने से भी हमारा पेट भर जाता है और हमारे ये पाचन क्रिया को, मतलब हमारी पचने की जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। मतलब टाइम ज्यादा लेता है खाना पचने के लिए। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत देर तक फुल होने का एहसास होता है। मतलब हमें बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है। तो जल्दी भूख नहीं लगेगी तो हम जल्दी जल्दी खाना नहीं खाएंगे और ज्यादा खाना ना खाने की वजह से हम कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे और कम कैलोरीज खाने का रिजल्ट क्या होगा? वेट लॉस होगा। साथ ही ये फाइबर हमारी बॉडी में से स्टूल के रूप में बाहर निकलता है और जब ये बाहर निकलता है तो इसके साथ ये फैट को भी लेके बाहर जाता है। तो फिर से रिजल्ट क्या होता है? वेट लॉस का रिजल्ट होता है। तो फाइबर वेट लॉस करने वाले पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो हमें फाइबर की तरफ अटेंशन देना है और फाइबर रिच फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जिससे कि हमारा वेट लॉस जल्दी जल्दी हो जाए। पहले हमने प्रोटीन रिच डाइट के बारे में जाना था, तो आज जानते हैं हम फाइबर रिच डाइट कौन कौन सी होती है। हर दिन एक लेडी को और एक जेंट्स को कितना ग्राम फाइबर खाना चाहिए? तो औरतों को, मतलब लेडीज को कम से कम हर दिन 25 से 30 ग्राम फाइबर खाना चाहिए और जेंट्स को कम से कम 30 से 35 ग्राम फाइबर हर दिन हमें खाना चाहिए। और ये फाइबर कहाँ से जाता है हमारी बॉडी में? खाने के थ्रू। फाइबर की सप्लीमेंट्स भी बहुत सारी आती है, लेकिन सप्लीमेंट्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। उसके बारे में मैं एक नया फ्रेश वीडियो बनाऊंगी जब मैं फाइबर सप्लीमेंट्स लेने की सोचूंगी तब। अभी हम जानते हैं कि हमारे डेली खाने में क्या क्या ऐसी चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर मिले। अगर आप में से किसी को कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस की प्रॉब्लम है तो फिर आपके लिए ये फाइबर रिच फूड बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो वेट लॉस के साथ साथ जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी ये बात ध्यान से सुन ले कि किन चीजों में फाइबर होता है। तो फर्स्ट है हरी पत्तियों वाली सब्जियां। जो भी ऐसी सब्जियां है हरी पत्तियों वाली, वो आप ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करिए। मार्केट में जितनी भी हरी सब्जियां मिलती है, पत्तियों वाली सब्जियां मिलती है, कोशिश करिए कि सारी की सारी आप अपने डाइट में लेकर आए। एक ही दिन में आप इतनी सारी नहीं खा सकते, बट अलग अलग सब्जियां ट्राई करते रहिए क्योंकि हर पत्तीदार सब्जी में फाइबर होता ही है। और आप महसूस करेंगे कि हरी पत्तियां खाने की वजह से ना सिर्फ आपके पेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, ना सिर्फ आपके वेट लॉस में हेल्प हो रही है, बल्कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है। हम और आप सब जानते हैं कि हरी पत्तीदार सब्जियों में बहुत सारे विटामिन भी होते हैं जो कि हमारी सेहत के साथ साथ हमारी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और हम सब लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, राइट? तो देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है जिसमें बहुत सारी मात्रा में फाइबर होता है। दूसरी ऐसी चीज है जो हम में से बहुत सारे लोग खाना पसंद नहीं करते क्योंकि ये ज्यादा टेस्टी नहीं लगता, और वो है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप जानते हैं। और ब्राउन राइस में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जनरली लोग कहते हैं कि सिर्फ बीमार लोगों को ब्राउन राइस दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। आप जान लीजिए कि हम सबको ब्राउन राइस खाना बहुत जरूरी है क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और सबसे जरूरी होता है फाइबर के लिए। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ब्राउन राइस नहीं खाते होंगे, उनको पसंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप खाना शुरू कर दीजिए। इसमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है। तीसरी चीज है दाल। हर तरीके की दाल हमें अपने डाइट में शामिल करनी है। उसमें प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी होता है और बहुत सारी मात्रा में फाइबर होता है। मिक्स दाल अगर आप खाते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा प्रोटीन, फाइबर और साथ में विटामिन भी मिल जाएंगे। तो जिनको दाल खाना पसंद नहीं है वो भी आज से दाल खाना स्टार्ट कर दीजिए और रिजल्ट देखिए इसका, वेट लॉस के साथ साथ सेहत और स्किन के ऊपर भी। चौथी चीज है जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है वो है ओट्स। हम में से बहुत सारे लोग ओट्स को शामिल नहीं करते हैं अपनी डाइट में,
जनरली लोग सोचते हैं कि जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं या फिर जो जिम में जाते हैं सिर्फ वही ओट्स खाते हैं, या फिर हमें कोई जरूरत नहीं है ओट्स खाने की, या फिर ये इतनी टेस्टी रेसिपीज नहीं बनती है। इस तरीके के कुछ मिथ है लोगों के इस तरीके के कुछ मिथ है लोगों के बीच में, जो ओट्स खाना पसंद भी नहीं करते हैं और ना ही सोचते हैं कि हमें ओट्स जैसी चीजें खानी चाहिए। लेकिन ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं, आपकी सेहत को बहुत सही रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं हम, फाइबर, वो ओट्स में भर भर के होता है। तो हर दिन आप ब्रेकफास्ट में या फिर स्मूदी में या फिर आपके जूस में वगैरह, आप किसी भी तरीके से इसे आप अपने खाने के अंदर ओट्स को ऐड करिए और फाइबर की भरपूर मात्रा अपनी बॉडी के अंदर डालिए और सेहतमंद रहिए और वेट लॉस करिए। फिफ्थ है होल ग्रेन्स, स्प्राउट जैसी चीजें या फिर जो भी अनाज होता है होल, जिसको हम खा सकते हैं पका के, भिगो के, जैसे भी। हर चीज में विटामिन के साथ साथ फाइबर भी बहुत मात्रा में होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो ग्रेन्स खाने की भी कोशिश करिए, भले ही हर दिन ना खा सको, लेकिन हफ्ते में कम से कम आप 3 या 4 बार खाने की कोशिश कर लो। सिक्स्थ है सीड्स, चिया सीड, फ्लेक्स सीड जैसी सीड्स में बहुत सारा फाइबर होता है। तो सीड्स के ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है, उनको भी जाके आप चेकआउट कर लीजिए कि सीड्स के और भी क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन उनमें फाइबर भी बहुत मात्रा में होता है, तो सीड्स को तो हमें इंक्लूड करना ही है, बिकॉज सीड्स किसी सुपर फूड से कम नहीं है। पिछली वीडियो में हमने सोयाबीन के बारे में जाना था, तो सोयाबीन में प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी होता है। तो कोशिश करिए कि किसी ना किसी तरीके से आप सोयाबीन को अपने खाने में ऐड करिए। और इसका सबसे आसान तरीका है सोया चंक्स को खाना। इसमें आपको फाइबर और प्रोटीन दोनों मिल जाएगा और फैट 0 मिल जाएगा। तो वेट लॉस में ये सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए सोया चंक्स खाना। ग्रीन पीस या फिर कस्टर्ड बीन जैसी बीन्स, कस्टर्ड बीन्स मतलब गवार फली, जो जो आमतौर पे मार्केट में हमें मिल ही जाती है, तो इनकी जैसी सब्जियां भी हमें खानी चाहिए। ग्रीन पीस तो बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, आई एम श्योर वो बहुत सारे लोग खाते होंगे। लेकिन गवार फली बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है। लेकिन आज से आपको इस तरीके की सब्जियां भी ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में और सेहत को अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। और लास्ट है बहुत सारे फ्रूट्स, एप्पल है, पेरू है, बनाना है, किसी भी तरीके का फ्रूट आप खाइए। हर फ्रूट में आपके साथ ढेर सारे विटामिन के साथ साथ फाइबर भी मिलने वाला है। तो अगर आप में से किसी को फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है तो जस्ट फॉरगेट इट, और और अपनी सेहत के लिए, अपनी स्किन के लिए, अच्छा दिखने के लिए और अपना वजन कम करने के लिए फ्रूट खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से फाइबर को लेके, वेट लॉस को लेके। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप फाइबर के बारे में क्या जानते हैं, किन फाइबर आप कंज्यूम करने के लिए किन किन चीजों को अपनी डाइट में ऐड करते हैं, और साथ ही बहुत सारी डाइट टिप्स भी दीजिए मुझे, और साथ में ही मुझे इम्प्रूव करने के लिए क्या चीजें की जरूरत है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।